कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज फाइंड करनी है, ठीक है। अब वो एक बार फाइंड हो जाए, ठीक है, फिर आपको करनी है नंबरिंग, ठीक है। अगर एक बार आपको पता पड़ जाए कि चेन कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो उसके बाद आपको करनी पड़ेगी नंबरिंग, और जिस नंबर पे वो ब्रांचिंग आ रही है वो नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा उसका नोमेनक्लेचर, उसका नेम फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर कितने कार्बन की अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है, ठीक है, तो जैसे कि अब मैं लेता हूँ, यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्बन की चेन है, ठीक है। यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 कार्बन की ही चेन है, ठीक है। यहाँ 7 है और राइट साइड जा रहे हो तो 9 है, लेकिन हम अगर ये एक स्ट्रेट चेन ले लें, ठीक है, कौन सी वाली, ये पूरी एक स्ट्रेट चेन, तो कितने कार्बन है यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये 12 13 कार्बन की चेन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही वाली हो गई जो मैंने एक्चुअली मेंशन करी है, ठीक है, ये वाली आपको मूव होती हुई दिखती होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर नंबरिंग करनी है, अब नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां पर ये जो ब्रांच वाला कार्बन आ रहा है, ठीक है, वो लोवेस्ट नंबर पे आए। अब ये भी हम कर लेते हैं, कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट से चल रहे हैं तो 6 आ रहा है, ठीक है। राइट से चलते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो एक तरफ तो नंबर आ रहा है 6 और राइट से चल रहे हैं तो आ रहा है 9, तो हम वही नंबर यूज करेंगे जो एक्चुअली बहुत पहले आ रहा है, ठीक है, तो हम 6 यूज करेंगे। तो अब इस कंपाउंड का जो भी नाम होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ब्रांच जो भी दे रखी है उसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 6, 6 पे अगर एक सी लग रहा है तो उसको बोलते हैं मिथाइल, तो 6 मिथाइल, ठीक है। और ये कितने कार्बन की चेन है, तो 12 कार्बन की चेन है, तो उसका कुछ नाम होगा, ये ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं 2V करके है उसका नाम, और बीच में ना डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लिख देंगे ट्विन, ठीक है, ANE हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो 6 मिथाइल, जो भी यहाँ पर रूट नेम है, ठीक है, यहाँ पर रूट नेम जो भी नंबर ऑफ कार्बन जितने हैं वो आप यूज कर लोगे, और बाद में आपको यूज करना है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। खुशी देखना कोई आया, ओके, ठीक है। ब्रांचिंग का फंडा समझ में आया, यस सर। ठीक है। यस सर। अब मैं वो एक्चुअली क्वेश्चन जो आपको भेजे Yes, थे sir. वो देखते हैं। होल्ड ऑन, मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ 10th क्लास में। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। वाइट यस सर। Yes, sir. वाइट स्क्रीन दिख रही है या फिर कौन सी दिख रही है? वाइट 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 सर। वाइट स्क्रीन दिख रही है। ओके, 2 मिनट वेट करना, मैं एक बार साइट लोड कर लूँ। ओके, अब आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। सर ठीक है। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं और उनके कुछ सफिक्स जो पीछे साइड यूज होते हैं वो है, जैसे एल्केन के लिए हम ANE यूज करते हैं, एल्कीन के लिए ENE यूज करते हैं, एल्काइन के लिए YNE यूज करते हैं। तो इनके जो लास्ट लेटर आप देख रहे हो ना, वही हम यूज करते हैं सफिक्स,
ठीक है, पीछे के साइड एंडिंग में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, कार्बन चेन कितनी है। तो अगर 5 है 6 है उसके अकॉर्डिंग हम उसको रूट नेम देते हैं। फिर उसकी खत्म होने पर हम ये फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं। तो अभी तक हमने 3 फंक्शनल ग्रुप देखे हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो ऐसे और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे अल्कोहल है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें OH अगर ग्रुप है, ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं लास्ट में ऑल। तो जैसे कि अगर 5 कार्बन की चेन है और लास्ट में OH लगा है, तो हम उसको लिखेंगे पेंटेनॉल, OL। ठीक है, अगर एल्डिहाइड होगा, अगर 5 कार्बन की चेन है और CHO यूनिट आ रही है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की अभी से मैं आपको बता देता हूँ रिप्रेजेंटेशन। अगर एल्डिहाइड है उसमें, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे पेंटेनल। ठीक है, कीटोन होगा तो पेंटेनॉन। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगी, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेनोइक एसिड बोलेंगे उसको। अगर ईस्टर होगा तो पेंटेनोएट बोलेंगे। ठीक है, सबका बोलने का एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप जो आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग इसके प्रीफिक्स लगेंगे और उनको ऐसे बोले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रोसेस यही है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, तो अगर यहाँ पर है, हमने देख लिया था 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 10। ठीक है, 10 तक ही आप याद करो। ठीक है, 10 से ज़्यादा कभी नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग आएंगे तो उनकी नंबरिंग अलग आ जाएगी। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, तो उसको मतलब कि आपको यूज़ करना पड़ेगा डाई ट्राई ट्रैक्ट्रा करके। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आ जाएंगे। और अगर कुछ फ्लोरो क्लोरो, अगर फ्लोरीन लगा हुआ है एक एटम के ऊपर, क्लोरीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है, हेलोजन ग्रुप है, तो इसको हम फ्लोरीन को बोलेंगे फ्लोरो, क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमीन को बोलेंगे ब्रोमो, और आयोडीन को बोलेंगे आइडो। ठीक है, इनकी शॉर्ट फॉर्म है। चलो ठीक है, अभी तक आए क्योंकि कहाँ था। ओके, अब ये एक्चुअली एक सब्सटेंस दे रखा है, इसका नाम बताओ क्या है ये। 4 कार्बन की चेन है और क्या क्या है पता करके बता दो क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ Butane. Butane. ब्यूटेन। ब्यूटेन। ठीक है, ओके, ब्यूटेन है। अब ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। Alkane. अल्केन। Alkane. अल्केन। ओके, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। Saturated. 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 ठीक है, फैंटास्टिक। ठीक है, ये स्टेप्स बता रखी है कि पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप फाइंड करो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसमें फंक्शनल ग्रुप को आपको इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है उतना सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर आपको ब्रांचिंग को देखना है। ओके, अब ये वाला जो है इसको नाम आप फाइंड करो। ओके, उसके पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर CH3 ग्रुप अलग, CH4 की जगह CH3 है, अटैच है ब्रांचिंग में, या फिर C2H5 है, C2H5 अटैच है ब्रांचिंग में। ठीक है, तो इसको मिथाइल नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे मिथाइल। तो, ये मीथेन से बना है। ठीक है, तो मीथेन से बना है तो मीथेन तो नहीं लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे मिथाइल, इसको बोलेंगे मिथाइल। ठीक है, अगर CH3 ग्रुप कहीं पे आपको दिखता है तो दिस इज योर मिथाइल। यहाँ पर एक H की कमी है तो ये हो जाता मीथेन। ठीक है, तो एक अगर H नहीं है इनमें तो ये हो गया मिथाइल, फिर ये हो जाएगा इथाइल। ओके, अगर वैसे ही अगर C3H7 अगर है तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, तो मतलब ये क्या है कि अगर ब्रांचिंग में अगर अलग से आपको अगर ऐसा दिखता है CH3 है, तो आपको ब्रांचिंग में आप यूज करोगे मिथाइल। ठीक है, तो चलो अब एक दो देख लेते हैं हम। ओके, ओके, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, द वन विच इज ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसके पहले आप देखना कि फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। So ethyl propane. ओके, ठीक है, एक बार टाइप कर दो चैट बॉक्स में।
ओके, वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड नक्षत्र। ओके, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि फंक्शनल ग्रुप चेक करो, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पर एल्केन है, मुझको पता पड़ गया, ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना एल्कोहल जो भी दूसरे ग्रुप हैं वो नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप फाइंड करो। तो आप कैसे भी इसमें फाइंड करोगे ना, तो 3 से ज़्यादा की चेन हो ही नहीं रही है, ठीक है। आप यहाँ स्ट्रेट देख लो, कि आप ऐसा स्ट्रेट देख लो, या फिर जो नीचे आपको जो ये ब्रांच वाला दिख रहा है यहाँ से काउंटिंग कर लो तो भी चलेगा। ये 1, ये 2 और ये 3, या फिर आप ये कर सकते हो, ये 1, ये 2 और ये 3। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन आई है वो 3 आई है। तो ये तो हो गया आपका प्रोपेन। क्या हो गया? ये आपका प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जब आप नंबरिंग करोगे ना तो ये 1 हो जाएगा, दिस इज योर 1, ये 2। अब मैंने आपको कहा था कि अगर CH3 है तो उसको आप लिखोगे मिथाइल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं जैसे कि अलग अलग नंबरिंग करिए यहाँ पर, 1 2 3 इधर से करें या 1 2 3 उधर से करें, तो ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि 2 नंबर पे ही आ रहा है यहाँ पर मिथाइल, ठीक है। आप कैसे भी करोगे ना ये कंपाउंड का नाम वही आएगा। अगर आप IUPAC के उससे चलोगे कि पहले आपने नंबर ऑफ कार्बन फाइंड करोगे, ठीक है, फिर ब्रांचिंग को अलग नंबर दोगे, तो आपने देखो यहाँ पर जो देखा है, तो यहाँ 1 2 3 लेफ्ट साइड से हो रहा है, और इस कंपाउंड में ही नंबर राइट से हो रहा है 1 2 3। तो इसलिए कोई मैटर नहीं करेगा 2 पे, क्योंकि आपका आ रहा है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। ओके ओके, चलो अब इस कंपाउंड का नाम फाइंड करो। अब ये जो फॉर्म दे रखी है, चलो ठीक है, फाइंड करो। ठीक है, आप एक बार अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो, नंबरिंग कर लो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, कि नंबरिंग करना इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, आंसर आने लग गए हैं। ओके, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ओके वैष्णवी, जो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, आपने 3 पे डाई लिखा है, लेकिन एक शायद 2 पर होगा, एक 3 पे होगा, ठीक है। तो 2 3 डाई मिथाइल हो जाएगा फिर वैष्णवी, ठीक है। अगर 3 पे ही, जो आपने 3 पे नंबरिंग करी है, अगर उस पे 2 होते मिथाइल ग्रुप, तो आप 3 3 लिखना पड़ता वहां पर भी, ठीक है। ओके अनीश, रिप्लाई नहीं आ रहा है अभी तक। अथर्व, भूमि, हामिद, हर्षल, हर्षदीप। तो दिया सर। दे दिया? हाँ हाँ, हर्षल का आया। हाँ सर, मैंने भी दिया। हर्षदीप, हर्षदीप सर। हाँ सर, मैंने भी दिया। ओके, किंजल, क्षितिज, मानसी। ओके, मानसी का आ गया। ओके, 2 नक्षत्र है क्या आपकी क्लास में? ओसेब, पल्लवी,
ओके चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपको फाइंड करना है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड देखते से ही मुझे पता पड़ गया ये एल्केन है। ठीक है, अब उसके बाद फाइंड करनी है मेरे को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, तो कैसे हो सकती है, मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, आप कुछ भी नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर आपकी नंबरिंग सही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की, तो आप कैसे कहीं से भी नंबरिंग करो आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब मैंने इसको 1 नंबर दिया, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब 4 से ज्यादा कहीं पे भी नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ ऊपर से देखना है तो ऊपर से भी देख सकते हैं, 1 2 3 और 4, ये भी मतलब कि 4 से ज्यादा नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ से देखना है तो 1 2 3 4। ठीक है, तो कहीं से भी नंबरिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपाउंड में। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल ही रखता हूँ, मैं नंबरिंग यहाँ से कर रहा हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो है 4 नंबर की चेन है, तो ये हो गया ब्यूटेन। ठीक है, अब ब्रांचेज है इसकी, तो यहाँ पर मैंने नंबरिंग करी थी 2, तो 2 पे मिथाइल था और 3 पे भी मिथाइल है। 2 मिथाइल होने के कारण हमको यूज करना पड़ता है डाई। अगर ये मिथाइल 3 बार होता तो हम यूज करते हैं ट्राई। तो ये हो गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, नंबरिंग देख लो आप, यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड से करो कि राइट साइड से करो, दोनों सेम हो जाएगा कि यहाँ पर भी 2 2 पे है। ठीक है, यहाँ 2 पे 3 पे डाई मिथाइल आ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो ये है 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ओके, चलो अब इसका नाम बताओ IUPAC में। ओके, वैष्णवी 3 मिथाइल है। ओके, मैं काम बोल, ओके कम ऑन एवरीवन, अभी तक 2 लोगों के ही आए, 2 3 लोगों के। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4। ओके, ये कंपाउंड का नाम 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सॉरी 4 मिथाइल हेक्सेन भी तो हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes, sir. ओके, तो सब तो आंसर कर रहे हो 3 मिथाइल हेक्सेन, 4 मिथाइल भी तो हो सकता है। तो 4 यूज करना है, 3 यूज करना है? 3. So 3. 3 तो यूज करेंगे हम 3। क्योंकि नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से ब्रांच जो आ रही है वो पास पड़ रही है, सबसे क्लोजेस्ट आ रही है। तो 3 अगर ना हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम ढूंढ रहे हैं, तो अगर आपने नंबरिंग यहाँ से करी है, ठीक है, 1 2 3, तो 3 पे आ रहा है। सर अगर आप यहाँ से करोगे 1 2 3 4, तो आपके 4 पे आ रहा है, तो ये नंबरिंग गलत है सर आपकी। ठीक है, तो नहीं नंबरिंग, सर, नीचे से किया। ओके नीचे से करना है। हाँ ठीक है, नीचे से कर रहा है तो भी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे मिथाइल और हेक्सेन। ओके, किसी ने ये नंबरिंग करी होगी यहाँ से, मतलब कि राइट साइड में से स्टार्ट करो कोई नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये तो 5 कार्बन की ही चेन बन रही है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन तो हमको सिलेक्ट करनी है। तो कभी भी ये कंपाउंड ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर आपने 1 यहाँ से काउंटिंग करी 1 2 3 4 5 और आप 2 पे लिख रहे हो यहाँ पर कि 2 पे तो है सर इथाइल और पेंटेन है सर, ये नहीं।
सबसे पहला रूल ये है कि आपको फाइंड करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो 6 है आपकी और 3 मिथाइल हेक्सेन करेक्ट आंसर है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये नंबरिंग देख लो आप यहाँ पर, मतलब नंबरिंग भी करी हुई है कि अगर 1 2 3 4 5 तक की करोगे तो ये तो 5 कार्बन की चेन है, लेकिन हम क्या चाहते हैं मैक्सिमम कितने नंबर की हो, मैक्सिमम नंबर लॉन्गेस्ट चेन बने हमारा, कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा आए उस नंबरिंग में। ठीक है, फिर नंबरिंग आप कुछ भी करो, 1 2 3 4 5 करो या फिर यहाँ से ऊपर से नीचे करो। 3 मिथाइल हेक्सेन। ओके, अब आप एक काम करो, आपने हेक्सेन बना ही लिया है हेक्सेन। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड बनाओ जरा आप, 2 2 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया है। ठीक है, अब मैं आपको पूछ रहा हूँ उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। ओके, किसी का सॉल्व हुआ ये? कर रहे हो? क्या प्रोसेस है? सब हो गया। ओके, ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, चलो ठीक है, अभी हमने देखा नहीं था, तो अब हम देख लेते हैं पहले। ओके, यस सर, डन। ठीक है, आपको दे रखा है यहाँ पर ये वाला कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर मेंशन करो कि क्या दे रखा है लास्ट में, हेक्सेन। ठीक है, तो इसको आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, तो पीछे आपको दे रखा है हेक्सेन, तो मतलब आपको पता पड़ गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी है, 6 कार्बन की। तो आप पहले ऐसे ड्रॉ कर लो, सी 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 सी। ठीक है, ये 6 कार्बन की आपकी चेन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहीं से भी नंबरिंग कर दो, लेफ्ट से करो या राइट से करो। ठीक है, कभी इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पर बोला है 2 पे और 4 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप मैं यहाँ पर मान लेता हूँ। ठीक है, जहाँ पर भी अगर ऐसी लाइन आ रही है वहाँ पे मिथाइल अटैच है। ठीक है, तो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से कर रहा हूँ कि लेफ्ट साइड से, तो ये हो गया 2, तो इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप, इसके नीचे एक मिथाइल ग्रुप। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पर बोला है 2 2 पे मिथाइल और एक 4 पे भी मिथाइल, तो यहाँ पर भी मिथाइल। ठीक है, रेड लाइन जो भी है मतलब कि उस पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो ये आपका बन गया। ठीक है, 2 2 4 पे ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, यहाँ ऊपर CH3 है, मैं आपको चलो बना ही लिख ही देता हूँ, CH3। ठीक है, और यहाँ नीचे भी यहाँ पर CH3। ठीक है, सबका ऐसा ही बन रहा है कि कुछ अलग बन रहा है? यस सर। एवरीवन? यस सर। यस सर। नक्षत्रा यस सर। ऐसा ही बन रहा है कि क्या अलग है कुछ? नो सर, अलग बन रहा है कुछ? थोड़ा सा सर। ओके, ये एक और तरीके से एक्चुअली बन सकता है। क्या है कि नंबरिंग अगर आप इधर से स्टार्ट कर दो, ठीक है, अगर इस साइड से नक्षत्र आप अगर स्टार्ट कर दोगे ना नंबरिंग, तो ये कोई कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा। आपने शायद वो यूज करा हो, जैसे 6 कार्बन की चेन आप पहले बना लो, तो ये हो गई 6 कार्बन की चेन। ओके, अब यहाँ पर अगर लेफ्ट से नंबरिंग अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो 2 नंबर ये आएगा, तो 2 पे 1 पे मिथाइल, 2 पे 1 पे मिथाइल। ठीक है, ये हो गया। अब 4 पे 1 मिथाइल, तो 4 1 2 3 4 काउंट कर लो, और 4 पे 1, जहाँ पर भी रेड डॉट है वहाँ पे मिथाइल है। तो ये कंपाउंड आपका ऐसा बन रहा होगा फिर। यस सर। ऐसा आ रहा था? यस सर। ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, नंबरिंग आपने इधर से करी है। ठीक है, लेफ्ट से नंबरिंग करो, राइट से करो, कोई मतलब नहीं आता है। सिर्फ नंबरिंग जो आपने करी है ना 2 और 4, वो सही होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे थोड़े और क्वेश्चन करते हैं।
ये भी एक्चुअली देखो, जो मैंने ड्रॉ करा था ना पहले, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करी थी तो ये फॉर्म बन रहा था। ठीक है, अगर इस फॉर्म को अगर आप घुमा दोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ इस साइड मिरर रख दोगे ना, तो नक्षत्र ने जो फिगर बनाया था वो बन जाएगा। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड पे होगा शायद। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बीच में एक मिरर रख दोगे आप, ठीक है, ये मिरर अगर आप ऐसा मिरर है तो ये उल्टा घूम जाएगा, जैसे कि इस साइड यहाँ था, ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड था वो राइट साइड में आ जाएगा। दोनों स्ट्रक्चर रहेगी सेम, सिर्फ नंबरिंग उधर से रहेगी। ओके, ये मैंने कहा था कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑक्टेन का बनाना है। ऑक्टेन का बन गया होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, ऑक्टेन है, प्रोपेन है। ठीक है, एक काम करो, आप ये बनाओ 3 इथाइल पेंटेन। ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन बनाओ। Done, sir. एवरीवन Yes, sir. Done, sir. चलो ये Yes, बना sir, done. ठीक है, अब इजी लगने लग गया होगा। पहले कल तो वाला लेक्चर तो एक्चुअली ऐसा लग रहा होगा कि नई नई चीजें क्या है, पर बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, आपको एक बार प्रोसेस आ जाएगा ना तो आपको सॉल्व करने में भी मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, 3 इथाइल पेंटेन। अगर आपको जब पेंटेन दे रखा है तो आपको 5 कार्बन की चेन है, तो ये आपकी 5 कार्बन की चेन। ठीक है, अब नंबरिंग कहीं से भी करो, लेफ्ट से करो कि राइट से करो, सेंटर वाले कार्बन पे ही 3 आना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इथाइल लगाना है। इथाइल क्या होता है आपका, C2H5। ठीक है, C2H5 जो आपका ग्रुप होता है वो आपका होता है इथाइल। तो ये ग्रुप आप यहाँ पे अटैच कर दो। ये हो गया आपका 3 इथाइल पेंटेन। सबका ऐसे ही आ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी यहाँ पर जितने भी कार्बन ये बचे हुए हैं गाइस, ठीक है, अब जैसे ये कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ये कार्बन के बचे हुए बॉन्ड है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कार्बन की वैलेंसी फ्री है। ठीक है, जहाँ पर भी आपको ऐसा दिख रहा है तो वहाँ पे आपको हाइड्रोजन चिपका देना है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी हम कर रहे हैं तो इसलिए एक्चुअली हम हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जब हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दिया तब हम हाइड्रोजन लिख देंगे यहाँ पे कि हाइड्रोजन। आप ऐसा हाइड्रोजन ड्रॉ कर लो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसके बाद यहाँ लिख दो CH3, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन थे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पर आपने लिख दिया CH3। ठीक है, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है तो इस पे 2 हाइड्रोजन और आ सकते हैं, तो 2 हाइड्रोजन H2 आप कहाँ लिखोगे, तो H2 आपने यहाँ पर कुछ ऐसे ऐड कर दिया। ठीक है, आप ऐसे बॉन्ड भी बना सकते हो। ये इसके हाइड्रोजन है। ठीक है, ये इसके नीचे भी आप पास में भी यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके इस कॉर्नर पे भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये चीज तो आपको आती है वैसे ऑक्टेन की, तो सिर्फ हम आंसर देख लेते हैं। ऑक्टेन में क्या होगा, ऑक्टेन मतलब होता है 8। ठीक है, तो 8 कार्बन की चेन आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सारे जो कार्बन है यहाँ पर एल्केन ग्रुप है। ठीक है, ANE है, मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, जितने भी बच रहे हैं सब जगह हाइड्रोजन। तो सिर्फ लास्ट वाले जो कार्बन होंगे उस पर 3 हाइड्रोजन होंगे, बाकी बीच वालों पे होंगे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, किसी को ये डाउट है कि सर कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनाता है, हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाता है? Yes, sir. किसको है डाउट? No, sir. ओके, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो वो एक शेयरिंग ही कर सकता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन देता है हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन,
तो 2 इलेक्ट्रॉन जब हो गए तो वो बन जाता है एक बॉन्ड। इसलिए हाइड्रोजन क्या है, सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा हमेशा कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब क्लियर हो गया जिसको डाउट था ये? Yes, sir. ठीक है। अब प्रोपेन देखो, प्रोपेन मतलब क्या होता है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन कैसे कनेक्टेड है, 1 2 3, एक एक सिंगल बॉन्ड आपने दे दिया, ठीक है। यहाँ पर है ANE, ठीक है, ANE मतलब ये सब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो आप बनाना ही प्रोपेन था, तो 3 कार्बन आपने अटैच कर दिया और बाकी सारे आपको हाइड्रोजन ऐड करने हैं, ठीक है। ये 3 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये आपने तो पहले क्या करा, प्रोपेन बना लिया 3 कार्बन की चेन, और इसमें बोला है 2 पर है मिथाइल ग्रुप। तो ये जो नंबरिंग आपने करी 1 2 3, तो 2 कार्बन पे आपकी हो जाएगी मिथाइल। ओके, ये 3 मिथाइल पेंटेन आपने ऐसा बनाया होगा, ठीक है। जहाँ पर भी हाइड्रोजन है, कार्बन की वैलेंसीज बच रही है, वहाँ पे आपको हाइड्रोजन उतने ऐड कर देने। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, अगर कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन आपको दे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबने एक्चुअली इथेन ऐसे ही बनाया होगा, ठीक है। C2H5 भी लिख सकते हो आप, और ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है। एक आपने CH2 बनाया और फिर CH3 बनाया, तो ये ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो इथाइल। ओके, अगर किसी से ये सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो आप ये मैंने एक्चुअली लिंक आपके ग्रुप पे दे रखी है, ठीक है। एक एक स्ट्रक्चर को आप आपकी कॉपी में बनाओ, सब हो गया। ठीक है, फिर नंबरिंग करो, फिर आपका ये होने लग जाएगा, ठीक है। आप इस प्रोसेस में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। फिर आपको एक बार आने लग गया तो मैं जितने भी क्वेश्चन दूंगा आपको सब आने लग जाएंगे, ठीक है। एक बार आप कॉपी में ड्रॉ कर लो, फिर ट्राई करो, क्योंकि नंबरिंग आप कॉपी में कर पाओगे 1 2 3 4, ठीक है। ओके, क्या आया, 2 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ओके, 1 2 3 4, 2 3 पे डाई मिथाइल और 4 कार्बन की चेन हो तो ब्यूटेन, ठीक है। अनीश, प्रोपेन मतलब कि लॉन्गेस्ट कार्बन 3। वेरी गुड हर्षदीप, भूमि, क्षितिज।